नमस्कार बच्चों। आइए समास का अगला प्रकार देखें। समास का अगला प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में प्रथम और पूर्व और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके साथ च लगता है। हिंदी में इसे और कहते हैं। जैसे यदि हम कहें राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो ये हिंदी में होगा राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, और संस्कृत में इसके लिए च का प्रयोग होता है। परंतु जो द्वितीय पद है उसके साथ द्विवचन का प्रयोग होता है। यदि दो पद हैं तो जैसे राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो प्रथम पद रामः और द्वितीय पद लक्ष्मणः च हुआ। रामः लक्ष्मणः च गच्छतः। लेकिन जब इसको समास कर देते हैं तो जो द्वितीय पद है उसका द्विवचन हो जाता है, इसलिए क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण जुड़कर यहाँ पे द्विवचन हो गया। राम अकेले हो तो रामा है, लक्ष्मण अकेले हो तो लक्ष्मणा है, परंतु राम और लक्ष्मण यदि जुड़ जाएं तो जो दोनों मिलकर द्विवचन हो जाता है। तो द्विवचन होने की स्थिति में जो द्वितीय पद है, जो उत्तर पद है, उसका द्विवचन हो जाएगा। यदि पुल्लिंग है तो औ हो जाएगा, अकारांत पुल्लिंग है तो, स्त्रीलिंग है तो लता लते लता ए हो जाएगा। और यदि दो से अधिक शब्द हैं उस स्थिति में जो अंतिम शब्द है उसका बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक जब शब्द जुड़े तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो देखें कुछ उदाहरण। राम लक्ष्मणो, राम च लक्ष्मण च। यहाँ पे दो पद हैं राम और लक्ष्मण, तो अलग अलग करें तो राम का रामा, लक्ष्मण का लक्ष्मण हो जाएगा। अंत में च। हर एक पद के साथ च। रामः च लक्ष्मणः च। अगला माता पितरो, तो माता च पिता च। माता मातरो मात्रा, पिता पितरो पितरः है, अर्थात पितृ का भी प्रथमा एक वचन पिता होता है, इसलिए माता च पिता च। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण में अकारांत पुल्लिंग है और अर्जुन भी अकारांत पुल्लिंग है, तो दोनों के साथ च लगेगा। कृष्ण च अर्जुन च। और अर्जुन का द्विवचन अर्जुना हो गया, पिता का द्विवचन पितरो और लक्ष्मण का द्विवचन लक्ष्मणो। लाभा लाभो, लाभः च अलाभः च, या लाभः च अलाभः च। अलाभ का द्विवचन अलाभा हो गया, और लाभ के अ के साथ अलाभ का अ जुड़ के आ हो गया, इसीलिए लाभा लाभ हुआ। तो लाभः च अलाभः च। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च। शीत मतलब ठंड, उष्ण माने गर्मी। शीतम च उष्णम च, शीतोष्णम शीतम च उष्णम च। ध्यान रहे कि यहाँ पे द्विवचन नहीं आता, क्योंकि जब समास में समान पद एक साथ आए तो उनका नपुंसक लिंग में रूप बनता है। तो शीत और उष्ण दोनों ऋतु हैं, समासिक शब्द हैं, इसलिए दोनों मिलकर नपुंसक लिंग का एक वचन हो जाता है। तो शीतम च उष्णम च शीतोष्णम। लतार में लता च रमा च। अब यहाँ पे एक पद लता है आकारांत स्त्रीलिंग और दूसरा पद रमा है आकारांत स्त्रीलिंग, दोनों आकारांत स्त्रीलिंग है। तो लता का एक वचन लता हो गया और रमा का एक वचन रमा हो गया, लता च रमा च। परंतु इसका जब हमने समास किया तो जैसा कि हमने कहा कि द्वितीय पद का द्विवचन हो जाता है, तो रमा का द्विवचन रमा रमे रमा होता है, इसीलिए रमा का रमे हो गया। लता च रमा च लता रमे। आइए इस पर आधारित वाक्य देखें। राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मण वनम अगच्छताम। लक्ष्मण राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च जब अलग अलग था तो एक वचन था, लेकिन जब जुड़ गए तो ये प्रथमा का द्विवचन हो गया, तो इसके द्विवचन होने के कारण उसकी क्रिया भी द्विवचन हो गई। राम लक्ष्मण वनम अगच्छताम। दूसरा माता पितरो बालम पालयतः। माता का समास विग्रह माता च पिता च, लेकिन जब दोनों एक साथ हुआ तो द्विवचन हो गया, तो माता पितरो बालम पालयतः। यहाँ द्विवचन है इसलिए पालयति का द्विवचन पालयतः हुआ।
अगला कृष्णार्जुनौ तत्र स्तः। कृष्णार्जुन, कृष्ण च अर्जुन च तत्र। यहाँ पे कृष्ण च अर्जुन च अलग अलग था, लेकिन जब मिल गया तो अर्जुन का द्विवचन अर्जुन हो गए। कृष्णार्जुनौ तत्र स्तः। अस्थि का द्विवचन है स्तः। कृष्णार्जुनौ तत्र स्तः कृष्ण च अर्जुन च। लाभालाभौ समीकृत्वा युद्धं कुरु। लाभालाभौ लाभः च अलाभः च, ये हुआ लाभालाभों का समास विग्रह, लाभः च अलाभः च। लेकिन जब इसको समासिक पद बनाए तो बन गया लाभालाभौ समीकृत्वा युद्धं कुरु। लाभ और हानि को एक समान मानकर युद्ध करो। लाभ और हानि को एक समान मानकर युद्ध करो। शीतोष्णम सहस्व। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, सहस्वन सहो। गर्मी और ठंड को सहो। तो इस प्रकार हमने देखा द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो अंत में दोनों हर पद के साथ च अव्यय लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य, जो समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसी की प्रधानता होती है। ठीक है। और यत का रूप लगता है यस, यस्मै, यैन इत्यादि। तो इसके माध्यम इन यत के रूप के माध्यम से ही तीसरे अर्थ का पता मिलता है, तीसरे अर्थ की ओर संकेत मिलता है। जैसे दशानना। दशानना एक शब्द है। दशानना में दो पद हैं, दश और आनना। लेकिन दश आनन मतलब सिर, तो 10 सिर कहकर हम रावण के विषय में नहीं जान सकते। इसे जानने के लिए दोनों को जोड़कर देखना पड़ेगा कि 10 सिर से रावण का संबंध क्या है। तो जब दशानन कहें तब ये हो जाएगा दश आननानि यस्य सह। दशानन का मतलब 10 सिर नहीं होता, दशानन का मतलब होता है 10 सिर हैं जिसके, अर्थात वह व्यक्ति जिसके 10 सिर हैं। कहने का तात्पर्य, प्रथम पद पूर्व पद दश और उत्तर पद आनन, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलता है तो दोनों के मिलने पर तीसरे अर्थ का संकेत प्राप्त होता है। और वो जो यश संकेत है यस्य के माध्यम से मिल रहा है, यत के रूप के माध्यम से मिल रहा है। 10 आननानि अर्थात 10 आनन हैं जिसके, यस्य 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। उसी प्रकार पीताम्बर। पीताम्बर में दो पद है, पीत और अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीला वस्त्र कहकर कृष्ण का संकेत नहीं मिलता। ठीक है, पीला वस्त्र तो किसी का भी हो सकता है, पीला वस्त्र तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो यत के माध्यम से इसका संकेत प्राप्त होता है। तो पीत मतलब पीतम, अंबर मतलब अंबरम, यस्य मतलब जिसका। पीला वस्त्र है जिसका, पीला वस्त्र है जिसका। तो कौन हमेशा पीला वस्त्र पहनता है? कृष्ण ही पहनते हैं। तो ये हो गया श्री कृष्ण, तो उनका नाम है पीताम्बर, अर्थात पीला वस्त्र है जिसका। तो यत के माध्यम से, यस्य के माध्यम से ये दोनों कनेक्ट हो रहा है, दोनों शब्द कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और कृष्ण का संकेत मिल रहा है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि हम देख रहे हैं दोनों उदाहरण में आनन जो है वो नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो आनन का आननानी हो गया नपुंसक लिंग होने के कारण, लेकिन जब शब्द बना तो आननः हुआ, जबकि आनन नपुंसक लिंग है, लेकिन यहाँ जो शब्द बन रहा है आननः क्यों बन रहा है। उसी प्रकार पीतम अंबरम मतलब अंबरम भी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग था तो नपुंसक लिंग में था, लेकिन जब समासिक पद बना तो वो जो अंबरम है वो अंबरह हो गया, तो पीताम्बरह।
ऐसा क्यों? जबकि अंबर नपुंसक लिंग है तो पुल्लिंग कैसे हो गया? तो इसका उत्तर है कि जिसकी ओर संकेत हो रहा है वह व्यक्ति, मतलब यह नपुंसक लिंग का शब्द, वह अंबर या वह आनन जिससे संबंधित है, वह व्यक्ति यदि पुल्लिंग है तो इसका रूप पुल्लिंग में बनेगा। तो आननानी तो नपुंसक लिंग है शब्द, लेकिन आननानी से जो शब्द बन रहा है वह संकेत कर रहा है रावण की तरफ, और रावण पुल्लिंग है, इसीलिए दशाननः हुआ। उसी प्रकार अंबरम नपुंसक लिंग का शब्द, जो संकेत जिसकी तरफ कर रहा है वो अंबरम संकेत है श्री कृष्ण की ओर, और श्री कृष्ण पुल्लिंग है, इसीलिए पीताम्बरः हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला शब्द चंद्रशेखर। चंद्र मतलब चंद्रमा, शिखर मतलब सिर। तो चंद्रशेखर, तो चंद्र शेखरे यस्य सह। चंद्र माने चंद्रमा, शेखर मतलब सिर पर, शेखरे मतलब सिर पर, यस्य माने जिसके, सह मतलब वह। चंद्रमा है जिसके सिर पर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, वह चंद्रशेखर अर्थात शिव। तो चंद्र शेखरे यस्य स, चंद्रमा शिखर पर जिसके, वह चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर शिव है, इसलिए रूप बना चंद्रशेखर। उसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर लंब मतलब उदर नपुंसक लिंग शब्द है। तो जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि पीताम्बरम में पीतम अंबरम, तो अंबरम नपुंसक लिंग था, इसलिए उसका विशेषण पीतम भी नपुंसक लिंग में हुआ। उसी प्रकार लंबोदरा में उदरम नपुंसक लिंग है, इसीलिए उसका विशेषण लंब भी नपुंसक लिंग में होगा। तो लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सा, लंबा पेट है जिसका, अर्थात बड़ा पेट है जिसका। तो उदरम नपुंसक लिंग है, लेकिन उसके तरफ जिस व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है वह गणेश है, तो गणेश पुल्लिंग होने के कारण जो शब्द बना वो पुल्लिंग में बना लंबोदरा। लंबम उदरम यस्य सा लंबोदरा। अगला शब्द है चक्रपाणी। पाणी का अर्थ होता है हाथ, और हाथ में, हाथ में मतलब पाणो। पाणी का सप्तमी एक वचन होता है पाणो, पाणो पाण्यो पाणीषु। तो पाणो माने हाथ में, चक्र मतलब चक्रम। तो चक्रपाणी, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके। ठीक है, यहाँ जो पाणो है वो सप्तमी की ओर संकेत कर रहा है, में का अर्थ प्रदान कर रहा है। तो चक्रम पाणो यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके, एक ही हाथ में चक्र है इसीलिए पाणो एक वचन हुआ। तो चक्रम पाणो यस्य स, चक्र है हाथ में जिसके। तो ये हुआ पाणों का। जैसे ही ये शब्द बना तो प्रथमा के एक वचन में बनता है शब्द, सामाजिक शब्द, इसीलिए चक्र पाणी हो गया। तो चक्रपाणी, चूँकि ये पुल्लिंग है इसलिए पाणी हुआ। जैसे कवि का कवि, उसी पाणी का पाणी, तो संकेत हो रहा है ये विष्णु की ओर। चक्रम पाणो यस्य स, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। अगला निर्भया। निर्भया, निर मतलब नहीं, भय मतलब भय। तो निर जो है निर्गत का रूप है। निर्भया निर्गतम भयम, यस, यहाँ पे यस्मात् का प्रयोग हुआ है, अर्थात वह व्यक्ति, निडर किसे कहते हैं? डर जिससे निकल गया है, जिस व्यक्ति से डर निकल गया है तो निडर। उसी प्रकार निर्गुण, जिससे गुण निकल गया है वो निर्गुण। निसंदेह, तो जिसमें संदेह नहीं है, अर्थात संदेह जिससे निकल गया है वह निसंदेह। उसी प्रकार निर्भय अर्थात भय जिससे निकल गया है। ऊपर के उदाहरण में हम देख रहे हैं यस्य 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 का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे यस्मात् का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ निकल जाने का भाव है। यहाँ पर वह भय वहाँ से समाप्त हो, जहाँ पर कोई चीज़ निकल जाती है तो वहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है। तो निर्गतम भयम यस्मात् सह, निकल गया है भय जिससे वह। तो निर्गतम भयम यस्मात् सह निर्भया, अर्थात वह कौन है?
भयहीन पुरुष, कोई भी भयहीन पुरुष होता है, कोई भी व्यक्ति जिसमें भय नहीं है उसको कहते हैं निर्भय। ये तो यदि पुल्लिंग है तो सह, यदि स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगा। निर्गतम भयम यस्मात् सा निर्भया, तो इस स्थिति में निर्भया हो जाएगा। पुल्लिंग है तो निर्भया और स्त्रीलिंग है तो निर्भया। तो निर्भया की स्थिति में निर्गतम भयम यस्मात् सा अर्थात निर्भया बना भयहीना स्त्री, भयहीना स्त्री ऐसा होगा। वीर पुरुष, वीर पुरुष माने वीर पुरुष, अर्थात यह वीर पुरुष जो है वो किसी स्थान विषय की ओर संकेत कर रहा है कि वह जो स्थान है उसमें वीर पुरुष ही रहते हैं। तो वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह, यहाँ देखिए यत् के सप्तमी का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह स्थान विशेष का बोधक है कि जिसमें वीर पुरुष ही रहते हैं। तो वीराः पुरुषाः यस्मिन्, वीर पुरुष हैं यस्मिन् जिसमें, अर्थात वीर पुरुष। तो ये किसी शहर या गांव का या किसी भी स्थान का प्रतीक हो सकता है कि ग्रामः वीर पुरुषः अस्ति, तो गांव वीर पुरुष वाला है, अर्थात वीर पुरुष ही उस गांव में रहते हैं। तो किसी स्थान विशेष का बोधक है। आइए इन शब्दों पर आधारित कुछ उदाहरण का वाक्य प्रयोग देख लें। दशानन रामस्य शत्रु आसीत्, दशानन दश आननानि यस्य सः, अर्थात दशानन अर्थात रावण रामस्य शत्रु आसीत्, राम का शत्रु था। पीताम्बर पांडवानां सहायक आसीत्, पीताम्बर अर्थात पीतम अम्बरम यस्य सः, अर्थात श्री कृष्ण पांडवों के सहायक थे। चंद्रशेखर कैलाश पर्वते वसति, चंद्रशेखर चंद्रशिखरे यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रमा शिखर पर है जिसके, अर्थात शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। लंबोदर शिवस्य पुत्र आसीत्, लंबम उदरम यस्य सः, अर्थात लंबोदर अर्थात गणेश शिवस्य पुत्र आसीत्, शिव के पुत्र थे। चक्रपाणि शेषनागम अधितिष्ठति, चक्रपाणि अर्थात चक्रम पाणौ यस्य सः, अर्थात चक्रपाणि अर्थात कृष्ण विष्णु शेषनागम अधितिष्ठति, शेषनाग पर बैठते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पद जो है वो दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं जिसकी प्रधानता होती है। तो इन शब्दों के मिलने से एक अन्य अर्थ निकल कर आता है और वह जो शब्द निकल कर आ रहा है वह संकेत करता है किसी व्यक्ति विशेष की ओर जो उसकी वह पहचान है। जैसे दशानन रावण की पहचान है, पीताम्बर कृष्ण की पहचान है, चंद्रशेखर शिव की पहचान है, लंबोदर गणेश की पहचान है, चक्रपाणि विष्णु की पहचान है, निर्भय किसी व्यक्ति विशेष की पहचान है जिससे भय निकल गया है, और वीर पुरुष ऐसे स्थान की पहचान है जिस स्थान विशेष में वीर पुरुष ही रहते हैं। तो अन्य पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में और यत् के रूप के माध्यम से उनका परिचय प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समास के समस्त भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। नमस्कार।